क्या हुआ ननद जी? आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अब क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो ले ही लिया है। अब क्या लेने आई हैं? और नंदोई जी नहीं आए? आप पैदल चली आई क्या? यह सुनकर कोमल बोली, कुछ नहीं भाभी, भैया कहाँ हैं? उनसे जरूरी बात करनी है। शैलजा भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ तंज कसती हुई कहा, अच्छा, तो वो जरूरी बात मुझे भी बता दो, मैं भी सुन लूं। कोमल ने धीमी स्वर में कहा, नहीं भाभी, वह बात मैं मोहन भैया को ही बताऊंगी। यह सुनकर शैलजा भाभी का चेहरा तन गया। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, खूब समझती हूँ तुम्हारे यह नाटक। मुझे भी पता है कि क्या मांगने आई हो और मुझसे ही छुपा रही हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हर बार आप पैसे क्यों मांगने चली आती हो? क्या यहाँ आप कोई नौकरी करती हो? भाभी की बातें सुनकर कोमल का चेहरा उतर गया। वो हल्की आवाज में बोली, भाभी बाहर बहुत धूप है, अंदर आने दीजिए। शैलजा भाभी ने फिर तंज कसते हुए कहा, अरे अरे आइए क्यों नहीं, यह आप ही का तो घर है, आइए अंदर आइए। इतना ताना सुनने के बाद भी कोमल कुछ कहे बिना बेशर्मी से अंदर आकर बैठ गई। कोमल का गला प्यास से सूख रहा था और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी भाभी की ओर देखते हुए बोली, भाभी एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? बहुत तेज प्यास लगी है। यह सुनकर शैलजा भाभी रसोई की तरह बढ़ी। उन्होंने पहले से आरू से पानी भरने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तभी उनके मन में पुराने दिनों की कड़वी यादें ताजा हो गईं और गुस्से में उन्होंने टूटी की सप्लाई का पानी भरकर कोमल को थमा दिया। कोमल ने जैसे ही पहला घूंट पिया, वह समझ गई कि भाभी ने पानी जानबूझकर दिया है। पुराने दिनों का बदला लेने के लिए उसने धीरे से पानी का गिलास टेबल पर रखा और उसकी नजर अचानक उस कमरे में चली गई जो शादी से पहले उसका हुआ करता था। कमरे को देखते ही वह यादों में खो गई। कभी कोमल इस घर की लाडली थी, पूरे घर की जान, इस घर की रौनक, और इसका नाम शहर भर में था, क्योंकि कोमल एक बहुत अमीर घर से थी। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, जिसका अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। मगर जाते जाते भी वह इतना पैसा छोड़ गए कि वे लोग बिना कमाए भी आराम की जिंदगी जी सकते थे। उसका भाई मोहन भी पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। कोमल पूरे घर की रौनक थी। उसके शौक भी कम नहीं थे। बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, नए नए फैशन की चीजें उसे बहुत पसंद थीं। उसकी माँ मंजू देवी उसे बार बार समझाती, बेटा थोड़ी बचत करना सीखो, जिंदगी लंबी है। लेकिन जब यह बात मोहन के कानों तक पहुंचती तो मुस्कुरा कर कहता, माँ मेरी इकलौती बहन है, इसे जो करना है करने दो। मैं चाहता हूँ कि इसे दुनिया के सारे सुख मिले। मोहन की यह बात सुनते ही मंजू देवी का दिल गर्व से भर जाता। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, बस मेरी बेटी को भी ऐसा ही घर और ऐसा ही लड़का मिले जिससे वह सारी जिंदगी रानी बनकर रहे। यह सुनकर मोहन हंसते हुए कहा, माँ आप चिंता मत करिए, मैं कोमल की शादी ऐसे घर में करूंगा कि पूरा शहर देखेगा। मंजू देवी प्यार से मुस्कुराकर कहती, अरे बेटा, पहले तू ही तो शादी कर ले, तू सबसे बड़ा है। कुछ ही दिन बाद मोहन के लिए लड़की वालों का रिश्ता आया और उसका रिश्ता शैलजा नाम की लड़की से तय हो गया। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। शादी की सारी तैयारियां, खरीदारी की जिम्मेदारी कोमल ने ही अपने हाथ में ली थी। एक दिन जब परिवार वाले जेवर खरीदने के लिए दुकान पर गए, तो कोमल खुद के लिए भी कुछ गहने पसंद करने लगी। यह देखकर मंजू देवी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटी, पहले अपनी भाभी के लिए तो देख। ये सुनकर कोमल तुरंत भाभी के लिए गहने देखने लगी और दुकानदार से बार बार कहने लगी, भैया, जो सबसे हल्का हो वो दिखाइए। मोहन ये सब देखकर थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। उसे बुरा लगा कि कोमल अपनी भाभी के लिए हल्के गहने चुन रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कोमल ने अपनी भाभी शैलजा के लिए जो भी गहने खरीदे थे, वे सब बहुत हल्के थे। बाकी दहेज का सामान भी उसने ऐसे ही हल्के और सस्ते पसंद किए थे। शादी के समय जब मेहमानों और रिश्तेदारों ने दुल्हन के गहने को देखा तो कान्हा फूंसी होने लगी। अरे लड़के वाले कितने कंजूस निकले, बस अमीरी का दिखावा करते हैं, दुल्हन का सामान तो ऐसे लाए हैं जैसे किसी गरीब घर से हो। यह बातें सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा।
लेकिन उसने कुछ कहने के बजाय चुप रहना बेहतर समझा। शादी के बाद जब शैलजा पहली बार घर आई तो घर में सारे रिश्तेदार और मेहमान बैठे हुए थे। उसी भीड़ में कोमल मुस्कुराती हुई उसके पास आई और बोली, अरे भाभी, आपके कान के ये झुमके कितने प्यारे हैं, मुझे दे दो ना। शैलजा अचानक सकपका गई। कुछ पल के लिए तो वह चुप रही, मगर माहौल को देखते हुए उसने झुमके निकालकर दे देना ही बेहतर समझा। तभी पास में बैठी कोमल की मौसी बोली, अरे बेटी, रहने दे, पहले ही तूने भाभी के लिए इतने हल्के गहने लिए हैं, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, अब उसके मायके से आए झुमके भी मत ले। यह सुनकर शैलजा हैरानी से कोमल की ओर देखने लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और हल्की मुस्कान के साथ माँ को दिए हुए अपने झुमके कोमल को दे दिए। जब से शैलजा इस घर में आई थी, उसकी सास मंजू देवी और उसका पति मोहन दोनों ही उसे बहुत प्यार और अपनापन से पेश आते थे। इसी वजह से घर में धीरे धीरे कोमल का मान सम्मान और अहमियत कम होने लगी थी। यह सब देखकर कोमल के दिल में अपनी भाभी को लेकर जलन पैदा होने लगी। वह बार बार शैलजा पर झूठे इल्जाम लगाने लगी और हर मौके पर उसने नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। एक दिन शैलजा रसोई में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, क्योंकि आज उसके मायके से उसका भाई आने वाला था। तभी कोमल वहां आई और बोली, क्या बात है भाभी, आज इतनी जल्दी जल्दी खाना क्यों बना रही हैं? शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे भैया आने वाले हैं, सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना लूं और फिर उनके साथ मायके चली जाऊं। यह सुनकर कोमल का चेहरा उतर गया। वह बोली, अरे भाभी, आप मायके क्यों जा रही हो? आप चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? तभी वहां मंजू देवी आ गई और बोली, कोमल, मैंने ही अपनी बहू से कहा कि वह माँ अपने मायके वालों से मिलाए, कई दिन हो गए हैं इसे गए हुए। यह सुनकर कोमल के मन में खलबली मच गई। कैसे शैलजा को मायके जाने से रोके? तभी उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे भाभी, मेरा एग्जाम आने वाला है, अगर आप चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? मेरे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। यह सुनकर मंजू देवी बोली, शैलजा, बहू रहने दो, तुम कोमल के एग्जाम के बाद मायके चली जाना। ये सुनकर शैलजा थोड़ी परेशान हो गई। लेकिन माँ जी, मैंने तो भैया को पहले ही बुला लिया है। तभी पास खड़ी कोमल तुरंत बोल पड़ी, अरे तो क्या हुआ, भैया आएंगे, खाना खाकर चले जाएंगे। यह सुनकर शैलजा का चेहरा उतर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद शैलजा के भैया घर आ पहुंचे। चाय पानी के बाद उन्होंने कहा, चलो दीदी, अब निकलते हैं। शैलजा ने धीरे से नजर झुकाते हुए कहा, नहीं भैया, किसी और दिन चलूंगी, ननद जी का एग्जाम है और माँ जी ने भी कहा है कि अभी नहीं, किसी और दिन चली जाना। भाई ने थोड़ा परेशान होकर कहा, लेकिन दीदी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे आने की खबर सुनकर वह बहुत खुश हुई थी। यह सुनकर शैलजा की आंखें भर आईं, मगर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, एक बार बोल दिया ना तो अब नहीं जा पाऊंगी। भाई उदास मन से चुपचाप वापस चला गया। कोमल का यही नाटक 4 साल तक चलता रहा। जब भी शैलजा मायके जाने की तैयारी करती, कोमल कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी राह रोक देती। शैलजा के दिल में मायके की याद पलती रही, मगर जाने का मौका कभी नहीं मिला। मोहन भी यह सब देखकर चुप रहा, क्योंकि वह घर में झगड़ा नहीं चाहता था। एक दिन मोहन ऑफिस से घर लौटा। आते ही वह तेज आवाज में बोला, माँ, माँ कहाँ हो? कहाँ है सब लोग? जल्दी नीचे आओ। उसकी तेज आवाज सुनकर घर के सभी लोग घबराकर नीचे आ गए। मंजू देवी ने शांत स्वर में बोली, क्या हुआ? इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन थोड़ा हाँफते हुए बोला, माँ, मैंने कोमल के लिए एक लड़का पसंद किया है, वह मेरी ही कंपनी में काम करता है। यह सुनकर कोमल उत्सुकता से बोली, भैया, लड़का कैसा है? वह छोड़िए, ये बताइए, अमीर है या नहीं? मोहन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, वह हम लोगों से भी अमीर है। उसके पिता का बड़ा बिजनेस है और लड़का खुद भी मेरी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता है। मंजू देवी थोड़ी उत्साहित होकर बोली, उसका फोटो दिखाओ और नाम भी बता। मोहन मोबाइल निकालते हुए कहा, ये देखिए माँ, इसका नाम विक्रम है। फोटो देखते ही शैलजा भाभी मुस्कुराकर बोली, लड़का तो वाकई अच्छा दिख रहा है। यह सुनकर कोमल तुरंत मजाके अंदाज में बोली, देख लो भैया, भाभी, तुम मेरे होने वाले पति पर डोरी डाल रही हैं। ये सुनकर मंजू देवी थोड़ी नाराज होकर बोली, कैसी बातें कर रही हो? बड़ों से बात करने की कोई तमीज है या नहीं? शैलजा थोड़ी हड़बड़ाकर बोली, अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो?
घर में शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गईं। कोमल ने शादी की तैयारियों में ऐसे खर्च किए जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। महंगे कपड़े, ज्वेलरी, सजावट, सब कुछ उसने अपने मन मुताबिक किया। मोहन भी कुछ नहीं बोला। उसके मन में बस यही था कि उसकी एक ही बहन है जो खुश होनी चाहिए। लेकिन इन सब तैयारियों में कुल मिलाकर शादी में करीब 25 लाख खर्च हो गए, जिससे घर पर करीब 10 लाख का कर्ज चढ़ गया। मगर कोमल ने अपने सारे शौक और तमन्नाएं पूरी कर लीं। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा शहर उसका शानो शौकत भरी शादी की तारीफ कर रहा था। लेकिन उस धूमधाम के पीछे एक भाई पर कर्ज का बोझ भी चढ़ गया था, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। कोमल का एक नया घर में बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोमल के कदम पड़ते ही जैसे उस घर की मुश्किलें शुरू हो गईं। कुछ ही दिन में विक्रम के पिता ने 25 लाख रुपए का लोन लिया था। इसी चिंता में उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। अब उस घर में सिर्फ विक्रम और कोमल ही रह गए थे। एक दिन विक्रम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी जिन लोगों से उसके पिता ने लोन लिया था, वे लोग घर आ धमके। उन्होंने विक्रम को धमकी दी, अगर पैसा जल्दी नहीं चुकाया तो तुम्हारे पिता की कंपनी नीलाम कर देंगे। यह सुनकर कोमल बहुत घबरा गई। उसने तुरंत अपने भाई मोहन को फोन किया और रोते हुए सारी बात बता दी। भैया, कुछ पैसे का इंतजाम कर दो, नहीं तो पापा की कंपनी नीलाम हो जाएगी। मोहन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, देखता हूँ। यह सब देखकर शैलजा भाभी को पता चली, तो उन्होंने फिक्र भरी आवाज में कहा, आंखें ऊपर, पहले से इतना लोन है, अब और कैसे संभालोगे? तभी मंजू देवी बोली, बेटा, तेरी एक ही बहन है, उसका घर टूटने मत दे, किसी भी तरह बचा ले। मोहन अपनी माँ की बातों में आकर भावुक होकर उसने अपने 2 खेत और अपनी पत्नी व माँ के कहने तक गिरवी रख दिए। किसी तरह 1 लाख रुपये जुटाए और कोमल को भेज दिए। ये सब देखकर शैलजा भाभी का दिल दुख से भर आया। उसे महसूस हुआ कि उसका परिवार किस तरह से बिना सोचे समझे सिर्फ कोमल के लिए कुर्बानी पर कुर्बानी दिए जा रहा है। लेकिन समय ने फिर करवट ली। पैसे का इंतजाम पूरी तरह न हो पाने के कारण विक्रम को अपने पिता का बिजनेस नीलाम होते देखना पड़ा। उसी बीच कोमल ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटे के आते ही घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब होने लगी। इधर कुछ समय बाद शैलजा अपने भाई की शादी में गई तो गांव के लोगों की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। लोग ताने कस रहे थे, देखो, बड़े घर की बहू, गले में अब कोई गहना भी नहीं है। पहले से ही तो कम गहने आए थे, वह भी बिक गए। कैसा नसीब है इसका। यह सुनकर शैलजा का दिल भर आया, मगर उसने आंसू छुपा लिए। धीरे धीरे मोहन ने बड़ी मुश्किल से अपने खेत और पत्नी माँ के गहने गिरवी से छुड़ा लिए। इसी बीच मोहन और शैलजा के घर भी एक छोटी बेटी का जन्म हुआ, जिससे घर में थोड़ा रौनक लौट आई। धीरे धीरे कुछ सालों में विक्रम की आर्थिक स्थिति, हालात इतनी बिगड़ गई कि अब कोमल को भी काम करने की नौबत आ गई। मगर बेटी की देखभाल के लिए वह अपने मायके आई। जैसे ही वह आई, शैलजा भाभी गुस्से में तिलमिलाकर बोली, अब क्या लेने आई है ननद जी? सब कुछ तो ले लिया है। यह सुनकर कोमल धीरे से बोली, भाभी, भैया कहाँ है? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। तभी मोहन वहां आ गया। कोमल अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर बोली, भैया, हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई है। विक्रम जी ने मुझे नौकरी पर लगा दिया है, लेकिन मैं छोटू को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्या आप लोग इसे अपने पास रख सकते हैं? मंजू देवी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह जानती थी कि अब वे कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ दे चुकी थी। तभी शैलजा भाभी ने प्यार से कहा, दीदी, आप चिंता मत करिए, मैं उसकी पूरी देखभाल कर लूंगी। यह सुनकर कोमल फुट-फुट कर रो पड़ी और बोली, भाभी, मैंने आपके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। शैलजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे नहीं दीदी, माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। आंखों में आंसू लिए कोमल अपने 5 साल की बेटी को वहीं छोड़कर चली गई। लेकिन सबके दिल में एक टीस रह गई कि वे अपनी इकलौती बहन और इकलौती बेटी के घर को सही से बसा नहीं सके और उसकी दुनिया को उजड़ने से बचा नहीं सकते। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी गड्ढे में कभी न कभी गिर जाता है।
तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।